खत ले जाओ और उनकी तरफ डाल दो, फिर इंतजार करो। मेरी तरफ एक अजीम खत फेंका गया है, ये बादशाह सुलेमान की तरफ से है। ए मलिका, क्या आपका तख्त ऐसा ही है? गोया ये बिल्कुल वही है। एक ऐसी सल्तनत जिसे ना आंखों ने पहले कभी देखा और ना कानों ने उसके बाद कभी सुना। ऐसी शानो शौकत कभी न देखी। जमीन से लेकर आसमान तक और इंसानों से लेकर जिन्नात और परिंदों तक सब एक ही बादशाह के ताबे थे। देखो, हवा भी इनके हुक्म की गुलाम है। यह है अल्लाह के उस नबी की जिसे ऐसी हुकूमत मिली जो ना उससे पहले किसी को नसीब हुई और ना उसके बाद किसी के हिस्से में आई। ऐसी फौज दुनिया ने कभी ना देखी होगी। ये अल्लाह की फौज है। परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को मुनासिब ना हो। बेशक तू ही सब कुछ देने वाला है। रब ने अपने नबी की दुआ को ऐसे कबूल किया कि अक्लो इंसानी आज भी हैरान है। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। दाऊद के बाद उनके बेटे सुलेमान को अल्लाह ने वो कुदरत दी जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बादशाहत ही नहीं बल्कि ऐसी कुव्वतें अता की थीं जिनका तसव्वुर भी मुश्किल है। हवा उनके हुक्म की गुलाम थी और शाम को 1 महीने की मसाफत से वापस आती। पिघले हुए तांबे के चश्मे उनके लिए बहा दिए गए, शयातीन और जन्नात उनके ताबे कर दिए गए। ये रब का इनाम है जो बादशाह के लिए है। वो उनके हुक्म से समंदरों की तह से मोती निकालते, वो उनके लिए अजीम और शान इमारतें बनाते और जो सरकशी करता उसे सजा दी जाती। उनकी फौज इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर मुश्तमिल थी। ऐसी फौज दुनिया ने कभी ना देखी होगी। ये अल्लाह की फौज है। जब वो चलती तो जमीन लर्ज जाती, लेकिन इस अजीम शान और शौकत के बावजूद उनका दिल अल्लाह के शुक्र से लबरेज था। एक मर्तबा वो अपने लश्कर के साथ वादिये नमल यानी चींटियों की वादी से गुजरे। वहां उन्होंने देखा कि एक चींटी बाकी चींटियों से कह रही थी, जल्दी करो, अपने घरों में छुप जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। कि साथियों अपने अपने बल्लों में घुस जाओ, कहीं हजरत सुलेमान का लश्कर हमें कचल ना दे। हजरत सुलेमान जो जानवरों की बोली भी समझते थे, उस चींटी की ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बादशाह सलामत, किस बात ने आपके लबों पर तबस्सुम बिखेर? और फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर बोले, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की। एक दिन जब हजरत सुलेमान ने परिंदों का जायजे लिया तो उनका खास परिंदा हुदहुद गायब था। तमाम परिंदे हाजिर हैं सिवाय हुदहुद के। उन्होंने फरमाया, बादशाह का हुक्म है, अगर हदहद ने वाज़े वजह ना दी तो उसे सख्त तरीन सजा दी जाएगी। कुछ ही देर में हुदहुद वापस आया और बेखौफ होकर बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसकी आपको खबर। ऐसी खबर लाया हूँ जिसका इल्म बादशाह को भी नहीं। मैं कौम सबा से आ रहा हूँ। मैं सबा की कौम से एक यकीनी खबर लाया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को उन पर बादशाहत करते देखा है। इसे हर चीज दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते पाया। सतरज देवता की रोशनी हम पर हमेशा रहे। हजरत सुलेमान ने फौरन अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने एक खत लिखा जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की और इसे हुदहुद को दिया और कहा, ये मेरा खत लो और उन्हें दे दो। ले जाओ और उनकी तरफ डाल दो, फिर इंतजार करो। फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। मलका बल्कीस एक अक्लमंद खातून थी। उन्होंने अपने सरदारों से मशवरा किया जिन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक अजीम खत फेंका गया है, ये बादशाह सुलेमान की तरफ से है। हम जंग के लिए तैयार हैं। जंग आखिरी रास्ता है, पहले हम उन्हें तहफे भेजकर झजमाएंगे। लेकिन मलका ने जंग के बजाय तोहफे भेजकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने का फैसला किया। जब कासिद इन कीमती तहाइफ के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद? हमारी मदद करना चाहते हो? जो अल्लाह ने हमारे बादशाह को अता किया है वो उससे कहीं बेहतर है।
जो कुछ मुझे मेरे रब ने दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। वापस जाओ, हम ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। उन्होंने अपने दरबार से एक ऐसा सवाल किया जिसने ताकत के माना बदल दिए। ऐ मेरे दरबारियों, तुम में से कौन है जो इस मलका का तख्त मेरे पास ले आए उससे पहले कि वो लोग मुसलमान होकर यहाँ पहुंचे? मैं इस तख्त को ले आऊंगा आपके अपनी जगह से उठने से भी पहले। लेकिन फिर वो शख्स खड़ा हुआ जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। उसने कहा, मैं इसे आपके पास पलक झपकने से भी पहले ले आऊंगा बादशाह। और अगले ही लम्हे वो तख्त वहां मौजूद था। ये देखकर हजरत सुलेमान ने गुरूर नहीं किया बल्कि फौरान अपने रब का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। जब मलका बल्कीस वहां पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? ए मलिका, क्या आपका तख्त ऐसा ही है? गोया ये बिल्कुल वही है। उसने अपनी अक्लमंदी से जवाब दिया, गोया यही है। फिर उसे एक खास महल में दाखिल होने को कहा गया। उसका फर्श शीशे का था जिसके नीचे पानी था। बल्कीस ने उसे पानी का लंबा चौड़ा हौज समझा और अपनी पिंडलियां उठा लीं। इस लम्हे ये महल तो शीशे से बना है। इस लम्हे मलका बल्कीस पर हकीकत खुल गई। उसने देख लिया कि हजरत सुलेमान की ताकत सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी है। उसने फौरन ऐलान किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अब तक अपनी जान पर जुल्म करती रही, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। ऐ मेरे रब, मैं अपनी जान पर जुल्म करती रही। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत गुरूर और तकब्बुर की दास्तान नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और इताअत की मिसाल है। उन्होंने अपनी बेमिसाल ताकत को लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उनकी वफात का मंजर भी एक निशानी बना दिया गया। वो अपने असा के सहारे खड़े थे कि रूह कब्ज कर ली गई। बादशाह आज भी हमें देख रहे हैं, काम में सुस्ती नहीं करनी। जन्नात जो उनसे खौफ खाते थे बरसों तक काम करते रहे। वो समझते थे कि सुलेमान उन्हें देख रहे हैं, यहाँ तक कि एक दीमक ने उनके असा को खा लिया और वो जमीन पर तशरीफ ले आए। हम गैब का इल्म नहीं तब जन्नात को एहसास हुआ कि वो गैब का इल्म नहीं जानते। यूं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत फना हो गई, मगर उनकी दावत, उनका इंसाफ और उनकी शुक्रगुजारी की दास्तान क़यामत तक बाकी रहेगी। उनकी कहानी बताती है कि असल बादशाहत जमीन पर हुक्मरानी नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी और उसके अहकामात के सामने सर झुकाना है। बादशाहत फना हो जाती है लेकिन अल्लाह का पैगाम और उसके नबी की दास्तान हमेशा जिंदा रहती है।